नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा राजनीतिक समीकरणों को साधने की चल रही है। हमने देखा कि बीते दिन किस तरीके से मगध और शाहाबाद की राजनीति को साधने के लिए जो दूरी राजपूत और कुशवाहा समाज में बन गई थी, उसे पाटने के लिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने एक करा दिया। अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि इसी प्रकार की राजनीतिक सामाजिक दूरी राष्ट्रीय जनता दल से एक विशेष वर्ग की रही है और उस विशेष वर्ग का नाम है भूमिहार समाज। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को लेकर जो नारेबाजी विपक्षी पार्टियां करती हैं, यानी कि विरोधी दल, उसमें आमतौर पर एक नारे का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है जो सवर्ण समाज को लेकर होता है, और कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल और इसके सुप्रीमो कभी ये कहते थे कि भूरा बाल साफ करो। लेकिन तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल को A to Z की पार्टी बनाने की हर संभव प्रयास किया है और ये कोशिश अब लगातार जारी भी है। इस कोशिश को खत्म नहीं होने दिया जा रहा है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि अब राष्ट्रीय जनता दल में भूमिहार नेताओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वो संख्या, वो आंकड़ा इस बार के चुनावी टिकट पर भी असर डालने वाला है, यानी कि टिकट बंटवारे में भी भूमिहार वर्ग को आरजेडी तवज्जो देगी। और इसके पीछे कारण यह है कि इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल में भूमिहार समाज के नेताओं की एंट्री होते दिखाई दे रही है। आपको मालूम होगा कि बीते कुछ चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल ने भूमिहार समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। उसे मालूम है कि जिस समाज ने उसे सत्ता से हटाने के लिए पूरा दम लगा दिया, अगर उस समाज का थोड़ा बहुत भी प्रभाव वो अपने पक्ष में कर लेती है तो ये 25 का चुनाव उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जरूर दिखाई दे रहा है। उनके उम्र को लेकर जनता के बीच में भी चर्चा चल रही है और इसी कारण से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बार नए विकल्प की तलाश में हैं। वो विकल्प हो सकता है कि जनसुराज भी बन जाए, लेकिन जनसुराज से ज्यादा वो विकल्प तेजस्वी बने, इसके लिए आरजेडी नेताओं ने कमर कस ली है। और हाल में एक नया चेहरा जो कि वर्तमान में अभी जेडीयू का विधायक है, नाम है संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, परबत्ता से विधायक है। अब उनकी एंट्री भी राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रही है। संजीव कुमार को लेकर आमतौर पर चर्चा चलते रहती है और हर कोई इस बात को जानता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के खास नेताओं के वजह से डॉक्टर संजीव कुमार बीते कुछ सालों से अपने आप को कटे कटे महसूस कर रहे थे। खासकर उनकी लड़ाई हमेशा से अशोक चौधरी से ही रही है। संजीव कुमार पर यह आरोप भी फ्लोर टेस्ट के दौरान लगा कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बैटिंग कर रहे हैं और उनकी सरकार बनाना चाहते हैं। अब संजीव कुमार लगता है कि खुलकर आरजेडी के लिए बैटिंग करते दिखाई देंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब वो आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन संजीव कुमार के केवल शामिल हो जाने से राष्ट्रीय जनता दल को भूमिहारों का वोट नहीं मिलने वाला, और भी नेताओं का इस पार्टी पर असर पड़ने वाला है। आपको मालूम होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 13 सवर्णों को आरजेडी ने टिकट दिया था और उसमें महज एक भूमिहार समाज का कैंडिडेट था और वो नाम था अनंत सिंह। मोकामा वाले जीतकर विधायक बने, फिर सजायाफ्ता हुए, उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी। लेकिन अब अनंत सिंह नीतीश कुमार के हो गए हैं, जनता दल यूनाइटेड के हो गए हैं। ऐसे में कुछ नए भूमिहारों को अपने साथ जोड़ना आरजेडी की मजबूरी भी है और पार्टी को मजबूती भी मिलेगी।
तो एक नाम तो संजीव कुमार का है परबत्ता, खगड़िया जिले की ये सीट है, और इसके पहले इनके जो पिता थे वो भी इस सीट से कई दफा विधायक रहे, रामानंद प्रसाद सिंह। जेडीयू के टिकट पर 20 में संजीव कुमार भी जेडीयू के टिकट पर ही यहां से विधायक बने, लेकिन अब उनका दिल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ झुक गया है। तो एक तो परबत्ता सीट की बात हमने कर ली, संजीव कुमार की चर्चा हमने कर ली, लेकिन और भी कई नेता हैं जो इस बार आरजेडी के टिकट पर भूमिहार समाज के चुनाव लड़ने वाले हैं। उसमें एक नाम है अन्नू शुक्ला का। मुन्ना शुक्ला की पत्नी हैं, लालगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मुन्ना शुक्ला वैशाली से आरजेडी के टिकट पर पिछले साल लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन अब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब ऐसे में अन्नू शुक्ला, उनकी जो पत्नी है, वो आरजेडी में है और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उनका टिकट फाइनल है। एक और नाम की चर्चा है और वो नाम है राहुल शर्मा, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे। जनता दल यूनाइटेड से घोसी के विधायक रहे हैं, लेकिन हाल के समय में इनकी भी नजदीकियां राष्ट्रीय जनता दल के तरफ दिखाई दी है। जनता दल यूनाइटेड में इनके लिए भी बगावत के सुर नजर आ रहे हैं और ऐसी चर्चा है कि घोसी, जो वर्तमान में अभी माले के पास यह सीट है, इस सीट पर इस बार राहुल शर्मा को उतारकर राष्ट्रीय जनता दल पूरे मगध में भूमिहार समाज को एक मैसेज देने की कोशिश करेगी। तो ये 3 नाम हैं जिनके टिकट लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं: संजीव कुमार परबत्ता, लालगंज अन्नू शुक्ला, घोसी राहुल शर्मा। अब बात करेंगे हम जो टिकट की दावेदारी में हैं, इनमें से कुछ को मिल सकता है, कुछ को नहीं मिल सकता है। उसमें 2 नाम हैं, 2 भाइयों के नाम हैं। एक है विनय सिंह और उन्हीं के भाई हैं अजय सिंह। अजय सिंह अभी एमएलसी हैं आरजेडी के, और हाल के समय में बड़ी चर्चा हुई थी जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी और उस दौरान लखीसराय में पोस्टर को लेकर विजय सिन्हा के साथ अजय सिंह का विवाद हो गया था। अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि विनय सिंह और अजय सिंह, ये 2 भाई हैं और दोनों में से किसी एक को आरजेडी विधायक का टिकट दे, ये इनकी चाहत है। अजय सिंह का कहना है या तो हमको दे दीजिए या फिर हमारे भाई को दे दीजिए। सीट की बात करें तो सूर्यगढ़ा और लखीसराय दोनों जगहों पर इनके नाम की चर्चा है, लेकिन क्योंकि महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस की भी एंट्री होगी, सूरजभान सिंह उस पार्टी के बड़े नेता, और कहा जा रहा है कि जो भी मुंगेर बेगूसराय आसपास की सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट अगर उतारना हो तो उसमें सूरजभान सिंह की सहमति ली जाएगी, सूरजभान सिंह से डील किया जाएगा। तो ऐसे में विनय सिंह अजय सिंह की चाहत तो है, लेकिन टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। एक और नाम है औराई से शंभू सिंह, एमएलसी का टिकट आरजेडी ने इनको दिया था और इनका भी डिमांड है कि औराई से हमको विधानसभा का टिकट दिया जाए। फिर केसरिया से बबलू देव, ये भी आरजेडी के पुराने नेता हैं और इनका भी डिमांड है कि केसरिया से हमको टिकट आरजेडी दे। इसके अलावा पश्चिम चंपारण की सीट है चनपटिया। चनपटिया से आरजेडी के वर्तमान एमएलसी सौरभ कुमार की पत्नी रश्मि सिंह को उतारने की चर्चा है। रश्मि सिंह भी मैदान में उतरने को बेताब हैं। खुद उनके पति जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव के खास और करीबी माने जाते हैं, वो सौरभ कुमार की भी चाहते हैं कि उनकी पत्नी को आरजेडी चनपटिया से कैंडिडेट बनाए। चनपटिया की लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। वर्तमान में वो सीट बीजेपी के कब्जे में है। मनीष कश्यप के लड़ने की भी चर्चा है जनसुराज से। तो देखना होगा कि आरजेडी इस पर क्या फैसला लेती है। इसके अलावा 1-2 और नेता आरजेडी में
भूमिहार समाज के हैं जो बड़े मजबूती के साथ पार्टी का स्टैंड रखते हैं। उसमें एक नाम है बंटू सिंह का, प्रवक्ता हैं अभी, और विरोधी दलों के प्रवक्ताओं के नाक में दम करके रख देते हैं। खासकर जो एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं जेडीयू के, नीरज कुमार, उनके बड़े जानी दुश्मन है ये और उनके खिलाफ खूब बोलते हैं। लेकिन चर्चा है कि बंटू सिंह को टिकट शायद ही मिल पाए। कहा जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि उनका इस्तेमाल कैंपेनिंग के लिए किया जाए और चुनाव के बाद उसका फल उनको दिया जाएगा। फिर एक आरजेडी के एमएलसी हैं कार्तिक मास्टर, इनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा चलते रहती है, कभी मोकामा से, बाढ़ से और एक दो सीटों से चर्चा चलती है, लेकिन उम्मीद कम है कि इनको टिकट मिलेगा। ये भी अनंत सिंह के ही कभी खास हुआ करते थे, लेकिन अब इनका दिल भी आरजेडी में है, आरजेडी के एमएलसी हैं, ख्वाब इनके भी बहुत सारे हैं, लेकिन टिकट मिलने की उम्मीद थोड़ी कम है। इसके अलावा भी एक नाम है और वो है आरजेडी के फूलेना सिंह। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को एक बार विधानसभा में शिकस्त दे चुके हैं और अब आरजेडी में है और लखीसराय सीट से ये भी दावेदारी कर रहे हैं आरजेडी के टिकट की, विजय सिन्हा के खिलाफ ही। तो ये कुछ भूमिहार समाज के नेता जो आरजेडी में अभी मौजूदा वक्त में है, जिनका टिकट लगभग फाइनल है, उनके बारे में भी बात की हमने। वो नेता जो टिकट की चाहत रखते हैं, उनके बारे में भी बात हमने की। और वो भूमिहार नेता जो अभी पार्टी में मौजूद है, पार्टी का स्टैंड मजबूती से रख रहे हैं, उनके बारे में भी हमने बात की। तो तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की है कि भूमिहार नेताओं को जोड़कर भूमिहार समाज को एक मैसेज दिया जाए, लेकिन देखना होगा कि टिकट बंटवारे में तेजस्वी यादव किस आंकड़े तक भूमिहार समाज को टिकट देते हैं। देखिए, बात जब भूमिहार समाज की होगी महागठबंधन से, तो आरजेडी का तो अपना एक कुनबा है जिससे वो टिकट देगी। सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि कांग्रेस से भूमिहार समाज को टिकट मिलेगा और पारस जी की भी एंट्री होगी तो उनके पार्टी से भी टिकट मिलेगा, क्योंकि उनके पत्नी और उनके भाई के चुनाव लड़ने की चर्चा चलते रहती है लखीसराय मोकामा में। इसके अलावा एक बीजेपी में अभी ललन सिंह है, जिनकी पत्नी सोनम देवी मोकामा में नीलम देवी के खिलाफ उपचुनाव लड़ी थी, लेकिन अब अनंत सिंह का टिकट फाइनल हो रहा है मोकामा में, तो ललन सिंह के भी मन बदलेंगे और वो भी कोशिश में कहा जा रहा है कि लग गए हैं कि आरजेडी से अगर मौका मिले तो लड़ जाना है। तो चुनाव आते आते और भी बहुत कुछ उठापटक आपको देखने को मिलेगा, कुछ और चेहरे इधर से उधर होते नजर आएंगे और उस दौरान हो सकता है कि परिस्थितियां बदले तो टिकट के दावेदार और पहलवान भी आपको बदलते नजर आए। तो ये भूमिहार समाज को लेकर एक हम खबर आप तक पहुंचा रहे थे कि आरजेडी किस तरीके से ए टू जेड अपने आप को बनाने की कोशिश कर रही है और जो एक लेबल उस पर लगा है भूरा बाल साफ करो और खासकर भूमिहारों के खिलाफ वाला, उसे खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। कितना कामयाब होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।